हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएमटी स्टडीज। और मैं शुरू करने जा रही हूँ एवरग्रीन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। मैं इसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी और ये चैप्टर 6 टिश्यूज़ के हैं। मैंने पहले करवाए थे वेरी शॉर्ट, अभी मैं चैप्टर 6 टिश्यूज़ के आगे शॉर्ट आंसर टाइप से कंटिन्यू कर रही हूँ। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे तो ये शुरू करते हैं। एक बार पढ़ आप सारे लीजिएगा पर याद इनको कर लीजिएगा। इसमें आता है डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज़। इन टिश्यूज़ की ना लोकेशन डिटरमाइन करनी है। जैसे अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर, इनकी कहाँ पे होती है? एलिमेंट्री ग्लैंड, आइरिस ऑफ आई, यूरेटस, ब्रोंकी एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब में होती है। क्यूबोइडल एपिथेलियम की कहाँ पे होती है? किडनी ट्यूबल्स, डक्ट्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स, यानी जो किडनीज होती है ना वहाँ पे, और जो सिलिवरी ग्लैंड जिससे मतलब थूक वाला ये जो हमारा गला यहाँ से लेके गले तक जो सिलिवरी ग्लैंड होता है वहाँ पे होती है। एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है? बिलो द स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, स्किन से नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। स्ट्रेटेड मसल फाइबर कहाँ पे होते हैं? लिम्स में और टंग में, जीभ में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर दी फॉलोइंग। देखिए इस चैप्टर के अंदर और हर चैप्टर के अंदर ही मैं कहती हूँ कि गिव रीजन और डिफरेंसेस और ऐसे आंसर दी फॉलोइंग तो करने होते ही हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं और डिफरेंस तो कोई भी नहीं छोड़ना होता। हाउ द एपिडर्मिस ऑफ द लिविंग हाउ द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट्स लिविंग इन अ वेरी ड्राई हैबिटेट इज अडेप्टेड। तो कह रहे किस तरह से उस प्लांट का जो कि बहुत ही सूखे हैबिटेट में है उसके एपिडर्मिस को कैसे अडेप्ट किया गया। तो कहते हैं कि उसकी एपिडर्मिस जो है थिकर हो सकती है, वाटर लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए मोटी हो सकती है। एरियल पार्ट्स यानी कि वाटर वाले पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के, उनके अंदर क्या हो सकती है कि वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर हो सकती है उसके ऊपर वाले सरफेस पे, जो कि उसे वाटर लॉस जो भी हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, वाटर लॉस मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगी। और पैरासाइट्स जैसे कि जो कीड़े टाइप या कुछ लग जाते हैं प्लांट्स में उनसे भी प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट आता है राइट फंक्शंस ऑफ गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा इन द लीफ। जो गार्ड सेल होता है जो गार्ड करता है, यानी जैसे हर किसी का क्या होता है बॉडी गार्ड होता है, तो इस तरीके से ये स्टोमेटा का गार्ड होता है। गार्ड सेल होता है स्टोमेटा का, जो स्टोमेटा को गार्ड करता है, बचा के रखता है। तो कैसे बचाता है? फंक्शन क्या होता है? जो गार्ड सेल होता है इसका फंक्शन क्या होता है? गैसेस को एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर के साथ, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर के साथ। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। वाई इज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड सो। कनेक्टिव टिश्यू को ऐसा क्यों कहा जाता है? तो वो कहता है क्योंकि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कनेक्ट करता है। फिर कहता है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है? ये स्पेस फिल करता है ऑर्गन्स के बीच में और इंटरनल ऑर्गन्स को, अंदर वाले जो ऑर्गन होते हैं, सपोर्ट करता है और टिश्यू को रिपेयर करता है। ये सारा कुछ जो है ना, ये एनसीईआरटी में भी आराम से आ चुका है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन दी एडिपोकेट पोकाइट, हाउ डज इट हेल्प। कौन सा सब्सटेंस जो होता है? ये एडिपोस है, यहाँ पे एडिपोकेट नहीं है। ये एडिपोस के अंदर कौन सा सब्सटेंस होता है? फैट। और किस चीज़ में हेल्प करता है? इंसुलेशन में। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरेनकैमा एंड एरेंशिमा। क्लोरेनकैमा और एरेंशिमा के बीच में डिफरेंस बताना है। तो वो कहता है कि पैरेंशिमा के अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इसलिए उसे क्लोरेनशिमा कहा गया। और पैरेंशिमा के अंदर एयर कैविटीज़ होती हैं जिसमें एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और वो बायोकेसी में हेल्प करता है, इसलिए उसे एरेंशिमा कहते हैं। एरेंशिमा मीन्स एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं यानी जो वाटर में रहते हैं, इसलिए उसका नाम एरेंशिमा पड़ गया। और इसके अंदर क्लोरोफिल होती है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इसलिए नाम क्लोरेनकैमा पड़ गया। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है वॉलंटरी मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। जस्टिफाई। वॉलंटरी मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। इसको जस्टिफाई करो कि क्यों कहते हैं। वो कहता है कि ये लिम्ब बोन से अटैच्ड होता है और उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है, इसीलिए, यानी लिम्ब बोन से अटैच होता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, इसलिए वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल वो मसल होती है जो हम अपनी मर्जी से ही लाते हैं। और आगे देखते हैं। गिव टू स्ट्रक्चराइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज वॉलंटरी मसल्स। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं इस वॉलंटरी मसल के। तो प्रेजेंट ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच। कोई 2 देना है पर अब 3 याद रख लो। याद कभी कभी होता है कि 2 याद नहीं रह पाते पूरे एग्जाम में, तो 3 याद होंगे तो 2 तो याद आ ही जाएंगे। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं किसके अंदर? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। फिर सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की शेप में होता है, और अनब्रांच होता है, इसकी ब्रांचेस नहीं होती हैं, जड़ें नहीं होती हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं 14 क्वेश्चन। मेंशन द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन द फॉलोइंग। एपिडर्मिस का रोल मेंशन करना है इन सब में। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी जो वाटर से रिलेटेड होते हैं। तो एपिडर्मल यानी कि टॉप लेयर वाले, सब प्लांट्स में सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मल सेल्स की। तो एपिडर्मल जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में होते हैं उनमें एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है आउटर सरफेस पे, और ये लॉस ऑफ वाटर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, मैकेनिकल इंजरी में भी, और पैरासिटिक फंगी यानी कि जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं पौधों में उनसे भी बचाते हैं। ये वाला पहले
पहले भी आ चुका है, पर ये थोड़ा अलग तरीके से पूछा है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है, कई तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखते हैं इन लीव्स। लीव्स के अंदर क्या होता है, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस ऑफ लीफ के अंदर बड़े छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, या पोर्स जिसे हम कहते हैं, स्टोमेटा, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, जो कि गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। गैसेस को एक्सचेंज करता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट देखते हैं इन रूट्स। रूट्स के अंदर क्या होता है, वो कहता है एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स जो होते हैं उनमें लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, बाल जैसे बड़े बड़े पार्ट होते हैं, जो कि टोटल ऑब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया वाटर ऑब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा देते हैं, यानी जितना उसे पानी ऑब्जॉर्व करने के लिए सरफेस एरिया चाहिए उससे डबल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि जल्दी ऑब्जॉर्व कर लें, रूट्स में पानी जल्दी ऑब्जॉर्व कर लें रूट्स पानी को। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्शिमा टिश्यू हैव अ नैरो ल्यूमेन। तो वो कहता है स्क्लेरेन्शिमा यानी जो हार्ड टिश्यू होते हैं उनके सेल्स के बीच में बड़ी नैरो सी बड़ी छोटी सी ल्यूमेन होती है। तो कहते हैं स्क्लेरेन्शिमा टिश्यूज़ के अंदर सेल वॉल होती है जो कि मोटी हो जाती है, थिकन हो जाती है लिग्निन की वजह से, वैसे नैरो होती है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोटा होता है, थिक होता है, किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं ब्रांचेज ऑफ अ ट्री मूव एंड बेंड फ्रीली इन हाई विंड वेलोसिटी। जो ट्री के ब्रांचेज हैं वो बड़े आसानी से मूव भी होते हैं और बेंड भी हो जाते हैं हाई विंड वेलोसिटी में। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके अंदर कॉलनकेमा टिश्यू होता है जो कि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैंने बताया हुआ है कि कॉलनकेमा टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है कि हम जितना मर्जी एक चीज़ को लीफ को मोड़ें वो बेंड हो जाएगी आसानी से, पर वो टूटेगी नहीं। इट इज़ डिफिकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट की हस्क को पुल आउट करना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि वो स्क्लेरेन्शिमा से कंपोज्ड होती है और उसके फाइबर बड़े क्लोजली पैक होते हैं। तभी ऊपर वाला जो स्किन कोकोनट का छिलका होता है, आपने देखा ही होगा कि घर में भी जब भी कोकोनट का करना होता है तो पहले ऊपर का छिलका उतारना पड़ता है, जो कि इतनी आसानी से नहीं उतरता, उसके लिए हमें कुछ यूज़ करना पड़ता है पक्का सा जिससे वो उतरे, क्योंकि वो स्क्लेरेन्शिमा टिश्यू से बना है और उसके फाइबर बड़े ज़्यादा चिपके हैं, इसलिए उसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। बार्क ऑफ अ ट्री इज इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। तो वो कहता है कि जो ट्री की बार्क है वो गैसेज और वाटर के लिए मतलब उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं इतना अच्छे से कर पाती। जो कहता है कि जो बार्क के सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं, और वो उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसलिए उनको केमिकल होता है सबरिन उनके बीच में, उनके वॉल्स के बीच में, जिसे सबरिन कहा जाता है, जो कि अपने आप ही गैसेज और वाटर में इम्परवियस हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, इन डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस इज अ थिक वैक्सी कोटिंग। डेजर्ट प्लांट्स जो बड़े ऐसी जगहों में मिलते हैं जहाँ पे बहुत ही सूखा है, जहाँ पे पानी नहीं है, डेजर्ट प्लांट्स हैं, वहाँ पे एपिडर्मिस की बड़ी थिन वैक्सी कोटिंग होती है। ऐसा क्यों, कहते हैं कि थिन वैक्सी कोटिंग जो एपिडर्मिस पे होती है वो क्या करती है, आउटर सरफेस कटिंग से बनी होती है, आउटर सरफेस उसका कटिंग से बना होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है, सारा पानी ऑब्जर्व करने की उसमें क्वालिटी होती है, जो कि लॉस ऑफ वाटर, जो भी पानी का लॉस हुआ है उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। और पैरासिस्टिक फंगी, जो उस पर फंगी वगैरह लग जाती है या जो भी उस पर कीड़े लग जाते हैं उससे भी प्रोटेक्ट करती है। तो आगे देखते हैं, एपिडर्मल सेल्स ऑफ फ्रूट्स जनरली हैव हेयर लाइक पार्ट्स। तो मैंने बता दिया था ये पहले भी कि उसमें वाटर अब्जॉर्ब जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़े बड़े हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं जो टोटल ऑब्जॉर्प्टिक सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। सो ये नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर लिम्ब एंड हार्ट मसल्स। आपकी लिम्ब और हार्ट मसल्स के बीच में कोई 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताने हैं। तो वो कहता है मसल जो हमारी लिम्ब्स के बीच में होती है वॉलंटरी होती है, अपनी मर्जी से हम उसे मूव करते हैं या पॉज करते हैं जब भी हम चाहें, जबकि जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं, अपनी मर्जी से चलती हैं, हमारी मर्जी से नहीं चलती, अपनी मर्जी से वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं पूरी लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस के पॉइंट्स हैं। फिर वो कहता है कि जो लिम्स में मसल प्रेजेंट होती हैं वो हमारी बोन्स से अटैच होती हैं और बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, लेकिन जो हार्ट की मसल होती हैं बोन से अटैच नहीं होती, वो ब्लड की पंपिंग में हेल्प करती है। ब्लड पंप करता है तभी तो हमारा हार्ट वर्क करता है, और ब्लड पंप कब करेगा, जब हम चाहें ना चाहें ब्लड तो पंप करेगा ही, हम चाहे ना करें तो भी वो करता रहेगा, हम चाहें कि वो करे तो हो सकता है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं करेगा, तो हमारी मर्ज़ी से नहीं होता। लेकिन जो मसल्स हैं हमारी मर्ज़ी से मूव करती है। मैं बैठी हूँ, मैं अगर उठना ना चाहूँ, मैं चलना ना चाहूँ तो क्या ऐसे ही चल पड़ेगा, मेरी मर्ज़ी के बिना नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसके अंदर जो लिम्ब टिश्यू के सेल्स होते हैं बड़े लंबे, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि बहुत लंबे, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की शेप में, उनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती और उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। जबकि हार्ट की मसल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, सिलेंड्रिकल तो दोनों ही हैं पर उसमें ब्रांचेस होती हैं और उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर्स। अब ये ना इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इस चैप्टर में कि फिगर दे देंगे, उसे आइडेंटिफाई करना होगा और फिर उसके स्ट्रक्चर को भी ब्रीफ में बताना होगा और फिर रोल भी बताना होगा कि ये दोनों क्या परफॉर्म करते हैं। तो पहला पार्ट जो है एक्स जो है वो ट्रैकीड है, मैंने बताया हुआ है अपने एनसीईआरटी में, और वाई जो है वो वेसल है। अब हमने उसके भी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो इनके टेबुलर स्ट्रक्चर होता है और इनके सेल्स जो होते हैं डेड होते हैं, इन सबके सेल जो होते हैं डेड होते हैं और इसकी वॉल्स जो है बड़ी मोटी मोटी होती हैं। तो फिर आगे वो कह रहे हैं कि क्या रोल परफॉर्म करते हैं, इनका
काम क्या है, तो ये दोनों क्या करते हैं, वाटर को और मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ऊपर कि ये वर्टिकल हैं, ऐसे वर्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल हैं, तो वर्टिकली ही वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर में ऐसे भी बहुत आ जाता है कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को ड्रॉ करो, ऐसे किसी भी टिश्यू को ड्रॉ करने के लिए आ देंगे, तो हमें ऐसे ड्रॉ करना है और फिर लेबलिंग किए बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो लेबल करना बहुत ज़रूरी है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये फैट ड्रॉपलेट हो गया, ये जो गोल पार्ट है इसके अंदर जो है ये सारा फैट है, और ये जो पतली सी लेयर है ये न्यूक्लियस हो गया। तो अब वो कह रहा है कि हमें एक रीजन बताना है बॉडी में जहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होता है और उसका एक फंक्शन भी बताना है, तो लोकेशन बतानी है और फंक्शन बताना है। लोकेशन कहाँ होती है, स्किन के नीचे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, मैंने पहले भी बताया। फंक्शन क्या होता है, फैट्स को स्टोर करता है, इसलिए इंसुलेटर की तरह काम करता है। हमारी बॉडी में जितने भी फैट्स हैं, जो भी हम फैट खाते हैं, घी खाते हैं, ऑयल खाते हैं, वो सारा इसी में स्टोर होता है, इसलिए हमारा जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो वो इसी वजह से बढ़ जाता है कि इस टिश्यू में फैट ज़्यादा स्टोर हो जाता है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं, तो यानी उसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर होता है सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्शिमा। मैंने ये सारा एनसीईआरटी में भी बताया है और यहाँ तक की डायग्राम भी पूरा दिखाया था कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, तो अगर वो डायग्राम पे पूछते हैं तो डायग्राम में भी ड्रॉ करके दिखा देना। हाउ डज कॉक एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉक एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करती है, जो कॉक के सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और वो बिना किसी स्पेस के, बीच में कोई स्पेस नहीं होती। क्लोरेनकैमा एंड एरेन्शिमा। क्लोरेनकैमा परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, फिर वो कहता है कि वो क्या रोल परफॉर्म करता है, क्लोरेनकैमा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और एरेन्शिमा जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स को वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट और उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करता है ताकि वो तैर सकें। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके थ्रू ना हमें लेबल करना है और हर एक फंक्शन बताना है जो कि ये परफॉर्म करता है। तो सबसे इन्होंने ना कंफ्यूज करने के लिए ABC ऐसे देने के बजाय उल्टा दे दिया, ABC। तो पहला पार्ट क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, जो सबसे नीचे है, तो ये ग्रोथ में ग्रोथ करता है, प्लांट्स की ग्रोथ हो इसमें हेल्प करता है। इंटरक्लैरली मेरिस्टेम क्या होती है, जो लीव्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है और ब्रांचेस की भी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। एपिकल जो सबसे टॉप पे है, एपिकल मेरिस्टेम क्या करती है, लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो मेंशन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। हमें एक सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू बताना है उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ और साथ ही साथ उसकी लोकेशन भी प्लांट बॉडी में बतानी है। तो सेल्स की इरेगुलर वॉल थिकनिंग्स होती हैं, सबसे पहला हो गया। तो ये कौन सा है, सेल कॉलन कैमा। ऐसे बहुत आते हैं जिनके अंदर ऐसे पूछा जाता है कि ये कौन सा है बताओ। टिश्यूज विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस एंड सेल्स हैव लार्जर एयर कैविटी। लार्जर एयर कैविटी, जिसमें भी एयर कैविटी हो गई ना, मतलब कि एरेन्शिमा वाटर वाला। फिर कहता है सेल्स आर लॉन्ग वाइड एंड लॉन्ग नैरो एंड डेड इन नेचर, इसके सेल्स डेड होते हैं नेचर में। ये कौन सा है, स्क्लेरेन्शिमा। तो ये नेक्स्ट इस पे देखते हैं लोकेशन। कॉलनकैमा की लोकेशन कहाँ पे है, लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होता है, पहले एपिडर्मिस होता है, फिर पैरेन्शिमा होता है, फिर कॉलनकैमा होता है, लेकिन इसे कहा एपिडर्मिस के नीचे जाता है। एरेन्शिमा क्या है, स्टेम्स और लीव्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। एरन मीन्स एक्वाटिक प्लांट्स के जितने भी स्टेम्स और लीव्स हैं वो एरेन्शिमा में आ गए। स्क्लेरेन्शिमा कौन सा है, हार्ड पार्ट, जैसे कि मैंने बताया कि हस्क ऑफ कोकोनट भी स्क्लेरेन्शिमस टिश्यू से बना है। हार्ड पार्ट जिसका भी होगा प्लांट का, जैसे सीड हो गई, कोट हो गया, ये सब स्क्लेरेन्शिमस टिश्यू से बना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं 35th क्वेश्चन। नेम द टिश्यू फाउंड इन द फॉलोइंग लोकेशन। हमें टिश्यू बताना है जो इन लोकेशंस पे मिलता है। हैवर्सिनियन कैनल, अब ये पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, ये थोड़े न्यू हैं। तो इसके अंदर हैवर्सिनियन कैनल एक्चुअली कहाँ पे है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। ये टिश्यू मिलता है बोन में। ये बोन का बताना है अब हमें कि फ्रेमवर्क बनाता है जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, मसल्स को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स को। तो क्रोकाइट जो है वो है कार्टिलेज, जो कि मैंने बताया कि बोन सरफेस एट जॉइंट्स को सपोर्ट करता है और इजी बेंडिंग में हेल्प करता है ताकि वो इजीली बेंड हो सकें। नेक्स्ट आता है ओसिनोफिल्स। तो ओसिनोफिल्स के अंदर क्या, किस में है, ब्लड में। इसमें क्या है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को, साथ के साथ हार्मोन्स को, सॉल्ट को, प्रोटीन को, फैट को और डिफेंस को, ये सब चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करता है वन पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट में। तो ये ओसिनोफिल्स करता है। ये टिश्यू कहाँ पर मिलता है, ये वाला टिश्यू ब्लड में। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। शॉर्ट आंसर टाइम मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं सारे, जो इसके अंदर दूसरे क्वेश्चन अगर आपका बुक है तो आप बाकियों को भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही आ जाएंगे, पर मोस्ट ऑफ दी चांसेस इन्हीं के होते हैं। एक बार पढ़ हमें सारे ही लेने चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ से आ जाए। तो अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।